नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। इंद्री अनाज मंडी में हुई बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रखी है। दरअसल किसानों की मेहनत पर बारिश और लापरवाही भारी पड़ गई। प्रशासन की ओर से अनाज मंडी में इंतजाम होने के तमाम दावे तो किए जाते हैं, लेकिन लापरवाही का आलम यही रहता है कि अनाज मंडी में खुले में पड़ी हुई धान भीगती रही और पल्लेदार भीगती हुई धान को बरसात में समेटते हुए नजर आए। रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप भी अपनी महत्वपूर्ण राय दे सकते हैं। किसानों की मेहनत पर आसमानी मार, खुले में पड़ा धान हुआ पानी पानी, प्रशासन के दावों की खुली पोल, अनाज मंडी में भीगा धान, कौन जिम्मेदार। ये तस्वीरें इंद्री अनाज मंडी की हैं, जहां बारिश में किसानों की मेहनत भीगती रही और अधिकारी सोते रहे। प्रशासन की ओर से मंडी में व्यवस्थाओं के तमाम दावे तो किए जाते हैं, लेकिन ये तस्वीरें उन सभी दावों और वादों की पोल खोलती है, क्योंकि सच्चाई इन तस्वीरों में है कि कैसे कड़ी धूप, बारिश के बाद किसान अपनी फसल लेकर यहाँ पहुँचते हैं और एक बारिश से पूरे मेहनत पर पानी फिर जाता है। और ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि हर बार बारिश के बाद अनाज मंडी में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। धान को बारिश से बचाने की जिम्मेदारी यूं तो मार्केट कमेटी और आड़तियों की होती है, लेकिन बारिश के वक्त पल्लेदार ही भीगती हुई धान को बारिश में समेटते हुए नजर आए। प्यार दान है वह पिछले 10 दिन से मंडी मानी स्टार्ट होगी, क्योंकि जो हमारा एरिया पड़ा ना इंद्री का या खादर बेल्ट है, जो जमुना बेल्ट है ना, वहां पर बाढ़ की आने की संभावना है। लोग उसको थोड़ा जल्दी लगा लेते हैं, 15-20 दिन पहले जल्दी तो लगा लेते हैं, पर उनको उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। जो बोली आती है 1 अक्टूबर को, इसकी बोली कम से कम 15 सितंबर को आनी चाहिए। बोली ना आने की वजह से जो प्यार दान आया 1600, 1650, पौने 1700 रुपए औने पौने दामों में बिक्री। कोई खरीदार नहीं है। पिछले 3 दिन से बरसात का मौसम है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई तरपाल की नहीं, कोई साइड की नहीं, ना आड़ती के पास है, ना जो मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी है ना उनके पास है। दरअसल कल भी सोनीपत की अनाज मंडी में प्रशासन की लापरवाही का हर्जाना किसानों को उठाना पड़ा था। मंडी में उचित व्यवस्था नहीं होने के चलते किसानों की फसल बरसाती पानी से खराब हो गई थी। एक बार फिर इंद्री अनाज मंडी में हुई बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रखती है। उधर किसान नेता सुरेंद्र कलसोरा ने बताया कि हम अनाज मंडी में पीआर धान लेकर कई दिनों से आए हुए हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। अगर कोई खरीदार आता भी है तो वो बहुत कम रेट लगाता है और बारिश के चलते मंडी में पड़ा धान भीग गया है। आज आदमी भी किया जी, तो कम से कम 15 तारीख से यहाँ पे आई हुई है। कई बार जमींदारों की फसल भीग चुकी है, पर प्रशासन का और सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। जैसे ये आपके सामने जीरी पड़ी आज, जिसकी बिक गया उसकी कौन जिम्मेवारी लेगा। आड़ती के पास कितने तरपाल होते हैं? 2-4 तरपाल है जो 2-4 डेयरियों को ढक देगा। जो बाकी जमींदार है जो बाहर से आते हैं, जिनका तरपाल की व्यवस्था नहीं है, तो वो मंडी का काम है, मंडी के सचिव का। और मंडी का सचिव की जिम्मेवारी बनती है जमींदार का, भाई अनाज बिल्कुल साफ सुथरा रहे और समय पर बिके। दूसरी तरफ भाकियू नेता ने कहा कि अगर सरकार की ओर से 25 सितंबर तक पीआर धान की खरीद शुरू नहीं की जाती तो भाकियू बड़ा आंदोलन छेड़ने पर मजबूर होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। इसकी कौन जिम्मेवार होगा? सरकार जिम्मेवार होगी या सचिव जिम्मेवार होगा जो जीरी भीग चुकी है जी। ना तो पानी की व्यवस्था कभी थी यहाँ पे इंद्री मंडी में, ना खाने की कोई कैंटीन का। कई बार किसान यूनियन वालों ने भी बोल दिया भाई इसकी व्यवस्था करो। और सड़कों का तो इतना बुरा हाल है, मटक माजरी से जो 4 नंबर गेट से आते हैं ना, ट्राली है, पीछे भी हमने एसडीएम साहब को बोला था भाई इसको ठीक करवा दो। उसमें जो ठीक करने आए वो हल्का फुल्का डाल गए, पर वैसे के वैसे खराब पड़ी है, उसमें ट्राली पलटने का खतरा है। प्रशासन की लापरवाही से अनाज मंडी में बड़ी धान की फसल भीग गई, जिससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। भले ही प्रशासन की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए जाने के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों हर बार प्रशासन के दावे बारिश में घुल जाते हैं और इस लापरवाही की जिम्मेदारी किसकी है।
इंद्री से MS निर्मल की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। लापरवाही की ये तस्वीरें कभी सोनीपत से सामने आती है, कभी इंद्री से सामने आती है, तो कभी कहीं और से सामने आती है। लेकिन सवाल यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, किसान को इतना पीड़ित और प्रताड़ित महसूस करवाने के बावजूद भी, किसान का इतना नुकसान करवाने के बावजूद भी आखिरकार जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है? इस विषय पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पर फोन कॉल कीजिए और आपका क्या मानना है आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए, अपनी बात हम तक पहुंचाइए। क्योंकि प्रशासन के जो दावे हैं वो तो फुल नजर आते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था, उनके इंतजाम एकदम गुल नजर आते हैं। प्रशासन की लापरवाही से न जाने कितनों का नुकसान यहां पर होता है। सरकार का भी नुकसान होता है और किसान का भी नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ किसान का है, क्योंकि ये वो फसल है जो कि किसान मंडी में बेचकर गया है। एपीएमसी मंडियों में एमएसपी के तहत ये फसलें बेची गई हैं, यानी कि एमएसपी के तहत सरकारी जो पैसा है वो भुगतान उसका किया गया है किसानों को। और ये फसल अब खराब हो रही है, सड़ रही है, भीग रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस सरकारी नुकसान का जिम्मेदार कौन है? और किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासनिक लापरवाही आखिर कब तक ऐसे ही चलती रहेगी? क्योंकि भीगने के बाद नमी की मात्रा बहुत ज्यादा इन दानों के अंदर, इन फसलों के अंदर बढ़ जाती है, जिसके चलते बहुत सी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है। इनका दाम बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और प्रश्न यहां पर यही उठता है कि आखिर ये जो सभी लापरवाही के आलम देखने को मिल रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि इंद्री की मनाज मंडी में जो बारिश हुई है, प्रशासन के सभी दावों की पोल आप टेलीविजन स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। प्रशासन जो दावे और वादे करता रहा है कि हमारी व्यवस्था एकदम फिट है, वो कैसी फिट है आप इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। किसानों की मेहनत पर बारिश और लापरवाही ये हमेशा ही भारी पड़ती हैं। प्रशासन की ओर से अनाज मंडी में इंतजाम होने के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन लापरवाही का आलम आप अपनी टेलीविजन की स्क्रीन पर देखिए। यह होता है कि अनाज मंडी में खुले में पड़ी हुई धान भीगती रहती है और पल्लेदार भीगती हुई धान को बरसात में समेटते हुए नजर आते हैं, लेकिन कोई शेड की व्यवस्था यहां पर नहीं है कि बारिश के चलते इन धान को यहां पर बचाया जा सके। और ऐसा नहीं है कि बारिश भी अचानक से आती है। बारिश का मौसम हर साल आता है और हर साल की तस्वीरें कमोबेश कुछ ना कुछ ऐसी ही नजर आती हैं जैसी इस समय दिख रही हैं। तो ये लापरवाही किसकी है और कैसे इन चीजों को सुधारा जा सकता है? आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आपका क्या कुछ मानना है इस विषय पर आप हम तक पहुंचा सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जिसमें पल्लेदार जो है वो चीजों को, धान को समेटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लापरवाही का आलम इतना ज्यादा कि हर बार इसका नुकसान जो है वो भुगतना पड़ता है तो सिर्फ भोले भाले किसान को, और जब लापरवाही प्रशासन की होती है तो इसका खामियाजा उठाना पड़ता है सरकार को। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अनाज भीगता हुआ नजर आता है और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोता हुआ नजर आता है। खुले में रखी हुई ये धान की बोरियां भीग रही हैं, लेकिन प्रशासन की आंख नहीं खुल रही है। प्रशासन के दावे तो फुल नजर आते हैं, लेकिन इंतजामों के नाम पर कोई चीज नहीं होती है। एक दर्शक अमन हमारे साथ जुड़े हैं। अमन, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए।
सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले प्रशासन को इस पर नजर बनाने की जरूरत है। होता क्या है, प्रशासन की तरफ से सर पूरी तरीके से पैसा जो आता है मंडियों में आता है, अधिकारियों के पास आता है। इसमें अधिकारियों की जो भ्रष्टता दिखाई पड़ती है, अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी है, आज के दौर में आप देखेंगे तो ऊपर से जो खजाने से जो पैसा आता है उसका लेखा जोखा रखने वाले जो अधिकारी होते हैं वो इसमें भ्रष्टता दिखाते हैं और इसमें पैसे को खा जाते हैं। और अंत दौर में जो निचले स्तर का जो व्यक्ति रहता है, जो निचले स्तर की संस्थाएं रहती हैं, वहां तक वो पूरा पैसा नहीं पहुंचता है, मंडियों तक वो पैसा नहीं पहुंचता है जो काम आ सके। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है और इस पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। सरकार को, प्रशासन को मुस्तैद होने की आवश्यकता है। तो जब तक ये इस पर अमल नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। ठीक है अमन, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रशासन की लापरवाही है, लेकिन लापरवाही कब तक चलती रहेगी और इसका खामियाजा किसानों को कब तक ऐसे ही भुगतते रहना पड़ेगा, ये सवाल अब भी सवाल ही बने हुए हैं। बहरहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, आप हम तक पहुंचा सकते हैं, फोन कॉल हमें कर सकते हैं और आप क्या कुछ मानते हैं अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। ये धान जो है वो पानी पानी होता हुआ नजर आ रहा है, किसानों में गुस्सा है और इसके साथ ही प्रशासन के दावों की पोल भी खुल रही है। लेकिन सवाल तो यही है कि मंडियों में इंतजाम की कमी है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन की लापरवाही से बहुत नुकसान हुआ है। फसलों को भीगने से बचाने के लिए व्यवस्था क्या कुछ है और किसान फसलों का नुकसान आखिर कब तक उठाते रहेंगे, ये बड़े सवाल हैं। क्योंकि अनाज मंडी में ये इंद्री की तस्वीर हमको दिखा रहे हैं। कल हमने जो आपको तस्वीरें दिखाई थी वो सोनीपत की तस्वीरें थी और आज जो ये तस्वीरें हैं आपके टेलीविजन की स्क्रीन पर, ये इंद्री की तस्वीरें हैं, जहां पर बारिश जब होती है तो प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है। एक और कॉलर राम मेहर जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम मेहर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, अपनी बात रखिए। सर जी ऐसा है ये तो। जी सर बोलिए। सर जी जो यहाँ मीटर का टुकड़ा है जो सीटी रोड से मंडी को जोड़ता है, उसमें 3-3 फुट के खड़े हैं जिसमें ट्राली पलट जाती है। कई बार अधिकारियों को कह लिया कि इसको रोड को ठीक कर दो, हमारे को बहुत परेशानी है आज दिन के आने के लिए मंडी में, उसको नहीं ठीक करते। रामेर जी, आज के विषय पर कोई बात? चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं साथ साथ, इस पर आप फोन कर सकते हैं और लाइव प्रोग्राम के दौरान अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, बात कर सकते हैं। और एक और कॉलर नरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, अपनी बात रखिए। डॉक्टर रविंद्र सिंह, और जिस तरह से स्टेट की मिसमैनेजमेंट है जी उसका, आई एम रविंद्र सिंह सर। जी जी रविंद्र जी, स्वागत सर आपका, रखिए अपनी बात। सीधा सीधा एक चीज नजर आती है, किस तरह से सारी चीजें कोलैप्स हो रही हैं। आज साफ नजर आता है किसान तो सड़क पे पड़ा हुआ है। देखिए देश में पैदा हो गया, उस चीज को वेस्ट करना, आप फ्री ही दे देते हैं इसको, बिलो पॉवर्टी लाइन को फ्री दे देते हैं आप लोग। टमाटर है वो सड़ता है, प्याज है वो सड़ती है, आप लोगों के फूड वेस्ट का क्या अलग। क्या कोई भी चीज देखिए, हार्डवेयर कभी खराब होता है, कभी कार बन गई वो खराब होती है, कभी बिजली का तार खराब होता है। सिर्फ एग्रीकल्चर वर्ड इज एक्सपोज टू द क्लेमिटीज ऑफ नेचर। सीधा सीधा ये है, आप इतने बड़े गोदाम क्यों नहीं बनाते? 1-1 लाख करोड़ रुपए के आप इन्वेस्टमेंट से
बड़ी बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसके बाद वो लोग इसके पैसा भाग भी जाते हैं। आप सिर्फ फूड ग्रेड के स्टोर बना दें, एक बार मंडी में अनाज आ गया या खेत में तैयार है, गारंटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के इतने बड़े ऑफिसर्स लगा रहे जिनको तनख्वाहें दी जाती है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। एंड दिस इज सिंपली ए क्रिमिनल केस, इस पे सीधा सीधा क्रिमिनल केस मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए। अनाज है उसको भिगो के बेच देते हैं, सड़ा देते हैं, जानबूझ के सड़ा देते हैं, ये भी एक फैक्टर है। अब देखना, एक तरफ आपका 25% पॉपुलेशन, लगभग 30 से 40 करोड़ आदमी है, उसकी रीच में फूड नहीं है। इस तरह से मजदूर सड़क के ऊपर खराब होते फिर रहे थे। एक छोटी सी बात है कि अगर आप अपनी जनरेशन को अनाज नहीं दे सकते, एक कहावत है सर, जिस भी बस्ती में एक भी जना भूखा सोता है, एक भी जना भूखा सोता है, उस बस्ती के ऊपर खुदा का कहर गिरता है, बर्बाद हो जाती हैं वो बस्तियां। किस तरह से पैदा किया हुआ अनाज को, और अब तो थोड़ा बहुत पहले से बेटर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कम से कम बीमा का पैसा लोगों के खाते में जाने लगा। पहले तो और भी बुरा हाल था। 70 साल से जिन लोगों ने लूटा था वो जिम्मेवार है, 10 साल की जिम्मेवारी इनकी है। यानी यह है कि 7:3 की जिम्मेवारी है, 7 पिछली सरकारों की, 3 इनकी है, और उनको लोगों ने बदल लिया। तो ये भी तैयारी कर ले अगर इस तरह सब लोग देख रहे हैं। जी ठीक है सर, रविंद्र जी बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मंडियों में इंतजाम की कमी के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन की लापरवाही से यह नुकसान हुआ है? क्योंकि सरकार की तरफ से चीजें सुनिश्चित की जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन धरातल पर, जमीन पर आते आते वो लागू क्यों नहीं हो पाती, और उसका सीधा जो असर है वो आम आदमी पर पड़ता है। और ऐसा कब तक चलता रहेगा, ऐसा कब तक होता रहेगा, ये बड़े सवाल हैं। और इन्हीं बड़े सवालों के जवाब हम तलाश रहे हैं, जिसमें आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर आपकी जो भी महत्वपूर्ण राय है, जो भी महत्वपूर्ण सुझाव है, आप फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। शेड भी बनाए हुए हैं, जब कुछ शेड बन सकते हैं तो और शेड्स क्यों नहीं बन सकते? क्या मंडियों की क्षमताओं से ज्यादा अनाज जो है वो मंडियों के पास आ रहा है? अगर ऐसा है तो उसके लिए भी एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाए जाने की जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं है कि क्षमताओं के अनुसार ही अनाज मंडी के पास पहुंचता है, तो फिर क्यों नहीं उसके लिए पुख्ता इंतजामात हैं? कैथल से सदगुरु जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। सर ये प्रशासन जिम्मेदार है इसका, ये प्रशासन जिम्मेदार है, ये सरकारी कोई कमी नहीं है। प्रशासन जो आगे लग रहा है ये मुलाजिम नहीं काम करते जी। तो सतगुरु कैसे वो देख बेटा आगे ध्यान देते हम सर ये रिक्वेस्ट करिए, सरकार का काम अच्छा करिए, आपके मुलाजिम है ये काम करते सर। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए। लापरवाही तो है, सरकार की है या प्रशासन की है, ये जांच के बाद सुनिश्चित करना है। क्योंकि व्यवस्थाएं होने के बावजूद व्यवस्थाओं का इस्तेमाल ढंग से ना किया जाना, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है।
तो आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाइए कि इंद्री की अनाज मंडी में बारिश ने किस तरह से प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रखी है। किसानों की मेहनत पर बारिश और प्रशासनिक लापरवाही दोनों ही भारी पड़ी है। सिरसा से बलदेव सिंह कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए सर। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि किसान चारों तरफ से मर रहा है, न उसको सही भाव मिल रहा, और ये जो आप दिखा रहे हो ये आज खड़ी फसलों में भी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक तो खड़ी फसलों में जो बर्बाद हो रही है उसकी जब इन्होंने बीमा किया हुआ है तो बीमा कंपनियों को आदेश दे कि उनको उस चीज का मुआवजा दे, और जो ये आई है और खराब होगी इसका भी गवर्नमेंट मुआवजा दे। जितनी हो रही है यहीं से खरीदे, इनका कोई कसूर नहीं है जमींदारों का। जब इनसे टैक्स काटे जाते हैं मंडी के अंदर तो वो इनके ऊपर खर्च करने चाहिए, न कि अफसरों के और मंत्रियों के ऐशो आराम पर। तो ये जो आप दिखा रहे हो इसमें कितनी बर्बादी हुई है किसानों के अनाज की, तो ये गवर्नमेंट बगैर किसी के इसको तुला के और उनको पैसे दे जमींदारों को किसी भी उसमें। और इसी तरह जो खड़ी फसलें हैं, चाहे सरसा है, भियाणी है, इंसार है, रोहतक है, सोनीपत है, सारी जगह नरमा और ग्वार बाजरा सारा नष्ट हो गया। तो बगैर किसी एक सेकंड के भी देरी के ये सारी चीज खड़ी फसलों के लिए बीमा कंपनियों को दे ये आदेश। और पर ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो जेएपी और बीजेपी की सरकार है ये करेगी नहीं और न किसानों को देगी। ये किसानों के ऊपर है, क्योंकि अफसरों में इन्होंने तो इनके ऊपर खुद अफसर से हुई है। ठीक है सर, ठीक है बलदेव जी, बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। गुरुग्राम से एक और कॉलर राम हमारे साथ जुड़े हैं। राम जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। केशव जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, मैं बताना चाहूंगा, चाहे मेडिक्लेम हो, चाहे फसल के मतलब बीमा हो या कोई और बीमा हो, पैसा तो देना जनता ने और जनता से ही इन्होंने मतलब करना है। उसमें कुछ बेचारे ऐसे होते हैं सिफारिश वाले ले जाते हैं और बिना सिफारिश रह जाते हैं, कुछ गरीब होते हैं वो फंस जाते हैं। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? जब हम आपको कारण बताते हैं इसका जिम्मेवार कौन है तो आप कहते हैं मुद्दे से भटक गए। मैं मुद्दे से नहीं भटकता, मैं जो बताता हूँ हकीकत में कि ये कारण क्या है। ये कारण सिर्फ हम लोग हैं जो हम वोट देते हैं इनको जात पात पे, हिंदू मुसलमान पे, मंदिर पे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ और मैं तथ्य से आप बता सकता हूँ आपको। ये राम को जानते नहीं, जय श्री राम जबरदस्ती बुलवाते हैं। ये कृष्ण को जानते नहीं, जैसे मंदिर में पूछते हैं। इन चीजों को समझना होगा। जब तक नहीं समझेगा हमारा हिंदुस्तान, तो मैं दावे से कह सकता हूँ इसी तरह ये परेशान होते रहेंगे और इसी तरह आपको लूटते रहेंगे नेता लोग। ये कांग्रेस, उससे क्या नाम अपना ब्रिटिश सरकार से, अंग्रेजों से भी बहुत बुरे हैं ये। मैं आपको दावे से बताता हूँ, मैं तथ्यों से बता सकता हूँ। अडानी और अंबानी, शायद ये क्वेश्चन भी मैंने ही पहले किया था किसानों के लिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। ये अनाज मंडी है जो कि इंद्री की अनाज मंडी है और प्रशासन के दावों की पोल किस तरह से खुलती हुई यहां पर नजर आती है। आप देख सकते हैं किसानों की मेहनत पर बारिश भारी पड़ी और फिर प्रशासनिक लापरवाही उससे ज्यादा भारी पड़ी। हालांकि जो फसलें खराब हुई हैं बारिश से नहीं हुई है, बारिश में भीगने के कारण हुई है और बारिश को नहीं रोका जा सकता था, लेकिन फसलों को भीगने से बचाया जा सकता था। नहीं बचाया गया, इसका जिम्मेदार कौन और इसका खामियाजा कौन भुगतेगा, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकार की सख्ती यहां पर बहुत जरूरी है। अगर सख्त रवैया नहीं दिखाया और अपनाया जाएगा तो किसानों का भी नुकसान और सरकारी नुकसान, राजस्व का घाटा इसी तरह से होता रहेगा। जो तस्वीरें अभी तक सामने आती रही हैं वो तस्वीरें ऐसे ही सामने आती रहेंगी। सवाल यही है आखिरकार कि इस तरह की लापरवाही जो है उनका खामियाजा कौन भुगतेगा। सवाल और भी बहुत है लेकिन समय सीमित है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।